प्रधानमंत्री मोदी की तरफदारी करने के लिए कैसे बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस को मैदान में उतार दिया गया है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस भूमि की बात अगर आप सुनेंगे दोस्तों तो आपका सर चकरा जाएगा। कैसे बीजेपी के पूर्व सांसद खुलेआम जंतर मंतर में हुए प्रदर्शनकारियों को पंचर बनाने वाला कह रहे हैं। दोस्तों, जो भी इस वक्त बीजेपी को जेनजीज को अपने साथ जोड़ने के लिए, रूठे हुए जेनजीज को मनाने के लिए एडवाइस कर रहा है, सबसे पहले तो उसको नौकरी से बीजेपी वालों को निकाल देना चाहिए। दूसरा, ये आईटी सेल वालों की सबकी नौकरी खा लेनी चाहिए बीजेपी आला कमान को। तीसरा, बैठकर सोचना चाहिए कि कैसे, मतलब बीजेपी बैक टू बैक बैठे बैठे गलती कर रही है। दोस्तों, पहले तो जंतर मंतर के आंदोलन को डिस्क्रेडिट किया, उसके बाद इस्तीफा लिया मंत्री का, और अब यह हालत है कि उस आंदोलन में शामिल लड़कियों को टारगेट करने के लिए और उस प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों के लिए कैसी कैसी बातें बोली जा रही है। भूमि पेडनेकर, दोस्तों ये बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, आपने इनकी कई फिल्में देखी होंगी। अब इन्होंने नया ज्ञान दिया है देश को। इन्होंने देश को अपने इंस्टाग्राम वीडियो में बताया है कि मैं बहुत दिनों से जंतर मंतर में जो कुछ भी हुआ उसके लिए बोलना चाहती थी। हमारा कोई कल्चर होता है और कोई व्यक्ति जो हाईएस्ट ऑफिस में, मतलब प्रधानमंत्री के लिए हाईएस्ट ऑफिस में बैठा है, क्या हम उसके लिए ऐसे बात करेंगे? और तो और भूमि पेडनेकर बोलती हैं कि बड़े बुजुर्गों के लिए क्या हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? भूमि उन लड़कियों के लिए बोल रही थी, उन लोगों के लिए बोल रही थी जिनको टारगेट किया जा रहा है गाली गलौज को लेकर। लेकिन अब जितनी वीडियोस आ रही है और जिस प्रकार की भाषा यूज हो रही है और इतनी हमारे देश का युवा जैसे बात कर रहा है, द यूथ ऑफ अ कंट्री, दिस इज नॉट हाउ वी टॉक मैन। We are also speaking of somebody who today is in the highest office of our country. और सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है, क्या हम हमारे देश के, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करेंगे? क्या हम गाली गलौज कर पाएंगे? Guys, this is not a culture. और तो और दोस्तों, हद तो तब हो गई जब रमेश भिदोड़ी, बीजेपी के पूर्व सांसद जो खुलेआम संसद में गालियां दे चुके हैं, गालीबाज बीजेपी के पूर्व सांसद, गंदी गंदी गालियां, उनकी गालियां आजकल वायरल है सोशल मीडिया में। जब मोदी जी गालियों पर ज्ञान दे रहे थे उसके बाद उनकी गालियां वायरल हैं। वो बता रहे हैं देश को कि जंतर मंतर में जो लोग थे ना, वो पंचर बनाने वाले लोग थे, बहुताया लोग। बरगला कर बेका कर वहां पर 20-50 हजार बच्चों को वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम ही आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और क्या भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादें होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का उपयोग कर रहे थे। भाइयों बहनों, दोस्तों ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा है, सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। बीजेपी उन लड़कियों को टारगेट कर रही है जो ऐसी वीडियोस बनाते हुए पाई गई। अब इसको लेकर बहुत सारी बातें मैं कर चुकी हूं, लेकिन भूमि पेडनेकर जैसे लोगों को आगे क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इंस्टाग्राम में एक्टर, एक्ट्रेस, सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर, क्रिकेटर, इन्हीं को ज्यादा सुना जाता है। पॉलिटिशियंस को अब, हालांकि अब तो इंस्टाग्राम भी पॉलिटिसाइज हो गया, लेकिन अभी तक उतना नहीं है। और दोस्तों ये बड़ा दिलचस्प है कि मोदी जी को ऐसे गाली कैसे कोई बक सकता है, तो पंचर वाला बक सकता है। रमेश भिदोड़ी भी यही बोल रहे हैं और उसी को बड़ी रिफाइंड भाषा में भूमि पेडनेकर बोल रही हैं कि किसी को घर के बड़े से क्या हम ऐसे बात करेंगे? दोस्तों ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे मोदी ने बोला था कि हमारे लिए कल्चर शॉक है कि हमारी बेटियां इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। तो पहली बात, गाली गलौज को कोई यहां पर जस्टिफाई नहीं कर रहा है, गाली गलौज गलत है, कोई भी करे, बट हमारे देश की जो जनता है ना, भूमि पेडनेकर जैसे लोग, उनको पहले समझना चाहिए कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है, कोई किसी की बच्ची नहीं है और कोई किसी के घर का बड़ा नहीं है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपिता नहीं है, ना हो वो इस देश के दादू हैं, दादाजी हैं। वो एक नेता है, लोकतांत्रिक मतलब तरीके से चुने हुए नेता। कल को इस देश के जेनजीज, इस देश का युवा वर्ग अगर एक 30 साल के आदमी को प्रधानमंत्री बना दे, समझ लीजिए 1% अभिजीत दीपकी को पीएम बना दे, ठीक है, बिल्कुल युवा है वो, तो क्या जो बड़े बुजुर्ग हैं इस देश में, इतने सारे करोड़ों बड़े बुजुर्ग हैं, उनको जाके डांट देंगे? अरे तुम तो बच्चे हो। पद होता है भाई, पद का सम्मान होता है। तो प्रधानमंत्री बुजुर्ग हैं, सिर्फ इसलिए उनका सम्मान थोड़ी होगा। और दोस्तों सोचिए, ये भूमि पेडनेकर जैसे लोग तब नहीं बोले जब पैलेट गन चल गई। एक लड़की आईसीयू में रही है, वेंटिलेटर पर, उसके सर पर इतनी गहरी चोट थी। एक
19 साल के लड़के की एक आंख चली गई है, मतलब लोगों पर पैलेट गन चली है। वो मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में है, लाठियां भाजी गई हैं, लड़कियों को पुलिस वालों ने क्या हाल किया है लड़कियों का। उन सब को इग्नोर करके अब सिर्फ इस बात पर बात हो रही है, मोदी जी के लिए कोई ऐसे बात करेगा। देखिए कितनी होशियारी से 56 इंची नेता अचानक से विक्टिम बन गए हैं। और भूमि पेडनेकर को वैसे उनके ही कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने आईना भी दिखाया है। जैसे अनुप्रिया कपूर लिख रही हैं, वुड लाइक टू सी यू स्पीक अप व्हेन सच लैंग्वेज इज यूज्ड बाय आवर मिनिस्टर्स। हमारे देश के मिनिस्टर्स इस तरह की भाषा बोलते हैं तब तो आप नहीं बोलती हैं। जैसे एक और यूजर हैं जो बहुत ही विस्तार से इस बात पे लिख रही हैं, दोस्तों संगमित्रा नाम की यूजर है, वो लिख रही हैं, वो हमारे पिता नहीं हैं, ना ही हम उनके बच्चे हैं, वो एक पब्लिक सर्वेंट हैं जिनको हमने वोट किया है, इंडियन अडल्ट्स ने वोट किया है। और एक लीडर किसी भी तरह के कल्चर प्रोपोगेट्स के पीछे नहीं छुप सकता। प्रोटेस्टर से उम्मीद की जा रही है कि वो सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें तब भी जब उनके साथ अन्याय हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्टर्स जो प्रदर्शनकारी हैं उनके ह्यूमिलिएशन के, उनके गुस्से का भी इजहार करने का एक तरीका बताया। देखिए मैं फिर कह रही हूँ कि गालियों को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन कोई आदमी 1 महीने से धरने पर बैठा है, आपने उसके सर फोड़ दिए, पैलेट गन चला दी, लाठी चार्ज कर दिया, कैसी कैसी भाषा का उनके लिए इस्तेमाल किया गया, फिर अंत में उनके मुंह से गाली बक गई तो वो बड़ा मुद्दा बन गया। और मुद्दा भी कैसे बनाया जा रहा है, मोदी जी को विक्टिम बनाया जा रहा है कि घर के बड़ों से हम ऐसे बात करेंगे। तो ये जो घर के बड़ों वाला कॉन्सेप्ट है ना, मैं एक और चीज आपको बताती हूँ। फर्ज कीजिए कि ज्वाइंट फैमिली में दादाजी ने बच्चे को बहुत पीटा, बुरी तरह से पीटा, इतना पीटा कि मतलब पीट पीट के उसकी हालत खराब कर दी। हमारे घरों में ये बहुत सामान्य बात है, आज भी कई घरों में ऐसा होता है, क्योंकि वो बड़े हैं, सबसे बड़े हैं घर में, तो उनके लिए कोई कुछ बोल नहीं पाता। फिर 1-2 दिन बाद दादाजी उसी बच्चे के कमरे में आते हैं और कहते हैं चल बेटा उठो, चलो आओ खाना खा रहे हैं। तो बीच की जो पिटाई वाली बात है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है बच्चे से कि अब दादाजी आ गए ना, मतलब दादाजी ने सॉरी नहीं बोली, दादाजी ने जो पिटाई की बुरी तरह से उस बच्चे की, उसके बारे में उनको कोई अपनी सफाई नहीं देनी है, एडमिट नहीं करना है कि उन्होंने गलती की। उनको इस तरह से बच्चे को नहीं समझाना चाहिए था, समझाने के कोई और तरीके भी हो सकते थे। लेकिन क्योंकि दादाजी कमरे में आ गए हैं, दादाजी कह रहे हैं चलो चलो उठो उठो, तो भैया उठना है। हमारी सोसाइटी इन सब चीजों के लिए ना बहुत मतलब इसको प्यार समझती है, ये प्यार नहीं है, इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी की कमी। इसीलिए हमारे घर परिवारों में अब बच्चों पर हाथ छोड़ना बंद कर दिया गया है। इसीलिए हमारे स्कूलों में अब इन चीजों को लेकर सेंसिटिविटी आ गई है। टीचर्स का बर्दाश्त नहीं किया जाता, बच्चों को मारपीट करना, डांटना भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो गलत है। ठीक वैसे ही अब जो पूरा आईटी सेल और ऐसी हीरोइंस कर रही हैं कि भाई प्रधानमंत्री को आप ऐसे बात करेंगे, हाईएस्ट ऑफिस के बारे में ऐसी बात बोलेंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों ने भूमि को ये भी बोला कि अब उनको ये सब सोचना छोड़ देना चाहिए। मतलब ये सारे लोग दोस्तों अपने मुंह में दही जमा के बैठे थे जब इन्हीं देश की बेटियों को, अगर ये देश की बेटियां हैं, इन्हीं देश की बेटियों को पुलिस वालों ने क्या हश्र किया इनका, तब किसी के मुंह से दही नहीं निकला। और अब जब अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है कि भाई 20 तारीख को जो कुछ दिल्ली की सड़कों पर हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप इस बात पर चर्चा हो रही है, इस बात का विमर्श हो रहा है कि नहीं, जंतर मंतर पर तो सब पंचर बनाने वाले लोग हैं। अरे ये तो भाषा ऐसी इस्तेमाल कर दी, फिर भी प्रधानमंत्री ने माफ कर दिया, मतलब ये तो कमाल की बात है। पिटाई करे दादाजी, ठीक है, ट्रॉमा बच्चे के ऊपर हो गया कि मेरे को इतना पीटा गया, पूरा बचपन मेरी पिटाई हुई, और माफ भी दादाजी कर रहे हैं। मतलब कमाल की बात। देखिए दोस्तों, ये जो मैं दादाजी वाली बात बोल रही हूँ, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रही हूँ। दोस्तों, एक सरकार का होना, उसका एक प्रधानमंत्री होना, उसके लिए हर 5 साल में चुनाव होना, ये एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम है। यहाँ पर कोई किसी का पिता या दादा या बेटी बच्चा नहीं होता। कितनी अजीब बात देखिए, 18 साल से ऊपर कोई भी लड़की है तो वो वोटर हो जाती है, फिर जैसे ही उसको लेकर कोई बात बोलनी किसी नेता को तो वो बेटी हो जाती है, फिर अगर उसको गालियां बकनी, उसको परेशान करना है तो वो एंटी नेशनल हो जाती है। अगर प्रधानमंत्री का अपमान इतनी बड़ी बात है कि भूमि पेडनेकर को वीडियो बनानी पड़ रही है, तो मैं भूमि जैसे लोगों से कहूंगी रुचिका के बारे में सोचिए। अब तो उनकी माताजी भी सामने आ गई है। नोएडा की एक 15 साल की बेटी हाथ जोड़कर देश से माफी मांग रही है। उसने जो भी कुछ किया, पीएम के लिए जो भाषा इस्तेमाल करी, वो पीएम से माफी मांगे, वो देश से माफी मांग रही है। और उसके बावजूद भी उसके ऊपर एफआईआर जो थी वापस नहीं ली गई है। दिन में 2 बार पुलिस उसके घर पहुंच रही है। किसी ने मेरा नंबर लीक किया था, अननोन नंबर से आ रहा है, मुझे साफ साफ बोला जा रहा है जहाँ देखोगे आपको हम कर देंगे, आपका जहाँ देखोगे वहाँ पे आपकी हम ऐसे लाइक
आपको रेप करेंगे आपका, फिर आपको फेंक देंगे किसी नाले में। तभी मैंने शुरुआत में आपसे कहा दोस्तों कि कौन है बीजेपी में जो ये सब कुछ प्लान कर रहा है। रमेश भिदोड़ी ने जो ये ज्ञान दिया है ना पंचर वाला, ये जानते हैं, जेनजी सम्मेलन, बीजेपी के जेनजी सम्मेलन शुरू हो गए हैं और जेनजी सम्मेलन में बोलने के लिए किसको बुलाया गया? रमेश भिदोड़ी को बुलाया गया। मतलब तभी मैं आपसे कह रही हूँ ना कि बीजेपी का जो भी ये पूरा एपिसोड संभाल रहा है ना, नैरेटिव संभालने का काम कर रहा है, उसको नौकरी से निकाल दो भाई, वो ब्लंडर पे ब्लंडर कर रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।